हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपको सत्यम क्लासेज में मिथिलेश कुमार में स्वागत है। हम आज का जो सेशन लेकर आए हैं वो है आपका प्रश्नावली 2.2। हमने आपका बहुपद में NCERT मैथ क्लास 10 का 2.1 क्लियर कर दिया था और आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये आपका प्रश्नावली 2.1 है। इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, x² - 2x - 8 क्या बोला है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जैसे शून्य निकालने के लिए बोला भाई, बराबर में लगाइए 0। x² - 2x - 8 बराबर 0। साइड साइड गुना करिए, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। देखिए आपको एक डिटेल में समझा देते हैं। ये प्लस में ये माइनस में गुना करिएगा, -8 × x² - 8x²। अब ये -2 को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाले जो रहता है -2x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करके आवे -8x² और जोड़ करके आवे भाई, जोड़ कर या घटा कर आवे आपका -2x। तो आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कि कितना होगा, तो 4 दूनी 8। अब बात आता है कि 4 2 लिखेंगे तो कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में होगा। तो यहाँ पर तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, तभी गुना करके माइनस में आएगा। अच्छा, गुना करके माइनस में आएगा, एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तब वो तो ठीक है। बट यहाँ पर क्या करें, कौन सा अंक प्लस लिखें? जैसे आपको यहाँ पर लिख दिया हमने भाई कि आपको हमने बताया कि 2 और 4, 2x 4x और ये -8 जो कहते हैं बराबर 0 जो कहते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह की बात किया जाए कि चिन्ह जो है क्या लगेगा, तो यहाँ पर गुना किए थे तो आपका आया था कौन -8x² ना, -8x²। इसका मतलब है एगो रहेगा प्लस में और एगो रहेगा माइनस में। अब कौन प्लस में और कौन माइनस में, तो देखिए यहाँ पर जोड़ कर लाना है या घटा कर लाना है, तो घटा कर लाना है, तो माइनस वाला बड़का में लगाएंगे, यानी 4 इसमें लगाएंगे माइनस और 2 में प्लस लगाएंगे। ठीक है, यानी 2 रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में और 4 रहेगा निगेटिव फॉर्म में। अब क्या करिए, इन दोनों से कॉमन निकालिए। इन दोनों से कॉमन क्या आएंगे, x। तो इधर आपका बचा x प्लस 2। इन दोनों से आप कॉमन निकालिएगा तो -4 कॉमन निकालिएगा तो माइनस बाहर, तो 4 बाहर, x माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बराबर 0। अब ये x + 2 फिर से कॉमन लीजिए, तो x + 2 आपका फिर से कॉमन आ जाएगा, रिकॉमन जिसको कहते हैं। फिर आपका बचा हुआ पार्ट x -4 और बराबर 0। देखिए ये गुणनखंड के रूप में 0 हो गया, अलग अलग 0 कर दीजिए। x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर क्या 0। x ये प्लस में उधर जाएंगे, माइनस में एक मान आया, ये माइनस में उधर जाएंगे, प्लस में ये दूसरा मान आया। क्या बोला, शून्य। तो एक द्विघात बहुपद का शून्य आ गया। द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, एक है -2 और एक है -2 और एक है 4। अब यहाँ पर बात है भाई कि इतना ही नहीं, केवल शून्य का आप नहीं ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
तो आप जो है इसको किसी एक को अल्फा मान लीजिए और किसी एक को बीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अच्छा, इतना मान लिए। उसके बाद जो है आपको मालूम होना चाहिए, हमने आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया था भाई, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो है x स्क्वायर का गुणांक कितना होता है a। तो a के फॉर्मेशन में यहाँ कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा b, x का गुणांक है ना, x का गुणांक कितना -2, b का गुणांक हो जाएगा आपका -2 और c अचर पद कितना है -8। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताए थे द्विघात बहुपद में, सूत्र बताए थे हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हम आपको जो है दो फार्मूला बता चुके थे। तो पहला हम चलते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा पर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा का मान धरिए, अल्फा कितना -2, बीटा +4 है ना, बराबर माइनस जो कहते हैं b का मान -2 और ये a का मान 1। 2 में से 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ये LHS और RHS बराबर आ गया, एक चीज जांच हो गया। दूसरा चेक करिए क्या बोला, शून्यांकों और गुणांकों यानी अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। अल्फा इंटू बीटा भी चेक करिए आप, क्या होगा c/a अल्फा -2 बीटा 4, यहाँ से उठा डालेंगे अल्फा -2 बीटा 4, ठीक है। और c कितना है, c देखिए तो -8 और a कितना है 1, माइनस प्लस माइनस 4 गुना है 8 और यहाँ पर आपका आ गया -8, नीचे में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पर आ गया भाई बराबर। तो इस प्रकार से हम करेंगे, ये यहाँ भी बराबर आ गया, यहाँ भी बराबर आ गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई क्या, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, दूसरा क्वेश्चन है इसी में, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4a² -4 साइड साइड गुना करिए, तो साइड साइड गुना, ये भी प्लस में गुना करिएगा, 4 × 4 स्क्वायर, बीच वाले को ऐसा तो 8 में गुना करना है, प्लस में आकर क्या है कोची में तब करके प्लस में पैक जोड़ के में लगाएगा तो दोनों थे माइनस, तब ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और आप जो है माइनस माइनस जुटा तो माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ 4 को इस समेशन में जोड़ करके माइनस और गुना क्या है 4s स्क्वायर। तो यहाँ पर हटाएंगे भाई इसको इस प्रकार से 2s और 2s में 2s माइनस 2s में माइनस 2s दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 2 को 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया भाई 4s स्क्वायर -2s अब प्लस 1 इन दो, अच्छा शून्य बराबर में क्या है ये, जैसे ही शून्य बराबर में ये शून्य, ठीक है। तो से आपका 2s है भाई, आपका क्या है 2s कॉमन बचेगा और इधर प्लस हम मुझे बाहर निकाला तो बचेगा, इन दो से कुछ कॉमन नहीं आया तो आप लीजिए कॉमन कितना -1, यहाँ पर 2s आपका बचा -1 बराबर 2s - 3 लीजिए आप, 2s - 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका क्या बचेगा, फिर से 2s - 1 ही बचेगा और बराबर 0। 2s - 1 गुणन के रूप में 0 तक आ जाएंगे, अलग अलग 0 हो जाएगा, माइनस कर जाएंगे प्लस में, ये गुणन कर जाएंगे भाग में ये टोटल, ठीक है। यहाँ भी सही आ जाएगा 2s बराबर 1/2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसका समझना है भाई 1/2 और आपका क्या है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों माना तब चेक करके बात करते हैं भाई, जांचने की बात करते हैं। यहाँ लिख देंगे पहले यहाँ लेंगे ना, दोनों का बराबर है ना, अल्फा बराबर बीटा बराबर 1/2, a क्या हो जाएगा a तो 1 हो जाएगा 4, b -4 c 1। फार्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा का मान धरिए भाई 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर, हां ये आप माइनस b अंदर माइनस a अंदर 4, इसका एलसीएम लीजिए भाई कितना आएगा 2 a जोड़ 1 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4/4 ये कट 1 बचेगा, ये आपका गया 2/2 बराबर 1, ये कट हो गया a बराबर 1 चाहिए। अब फाइंड टू बीटा भी चेक करिए, फाइंड बीटा फॉर्मूला क्या आपको लिखना है सिवाय ये अल्फा, अल्फा देखिए भाई अल्फा है 1/2 गुने 1/2 c कितना है a कितना है 4, ऊपर गुना कर दिया भाई 1/4 बराबर 1/4 बराबर आ गया ना, इसको कहेंगे भाई सत्यापित हुआ,
सत्यापित हुआ। चलिए बिना दवाई को आगे हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7 इसको सर ये पहले 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर कर 0 सर गुना ये सही है 18 यहाँ इस 7 को थोड़ा गुना करके आएगा माइनस में 18x सुनो और तो b के 2 में गुना करके माइनस 18x स्क्वायर जोड़ करके माइनस 7 तो गुना करके माइनस में और जोड़ करके माइनस में तो आप एक प्लस रखिएगा एक माइनस रखिएगा तो दूनी 18। अब देखिए घटा करके लाना है तो माइनस रखेंगे आपको प्लस में रखेंगे छोटा को 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 नहीं 9x माइनस 3 को 0 दोनों से 2x को कॉमन तो आपका बात 2 कॉमन लीजिएगा तो द्वितीय को 3x प्लस 1 इस लीजिए माइनस 3 कॉमन 3 या 9 3x 3 कम 3 प्लस 1 बराबर 0 3 प्लस 1 फिर से आप कॉमन लीजिएगा तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर 0 गुणन का 0 आ जाएगा आपका अलग 0 है भाई ऐसे माइनस 0 यहाँ पर उधर जाएंगे माइनस में ये गुना में जाएगा भाग में माइनस 3 एक बना गया आपका ये 8 माइनस में जाएगा प्लस में ये गुना में हो जाएंगे भाग में 3/2 ये दूसरा आपका तो यहाँ मान लेंगे माना कि अल्फा माइनस 1/3 बीटा बीटा कितना है 3/2 तो जांच की बात कर रहे हैं जांच लीजिए आप a की जाएगा a हो जाएगा a b का हो जाएगा माइनस c कितना हो जाएगा b हो जाएगा आपका माइनस c क्या हो जाएगा c आपका हो गया माइनस 3 ठीक है चेक करिए अब वाला बीटा माइनस y है अल्फा का मान धरिए भाई माइनस 1/3 बीटा का मान दिए यहां से 3/2 b का मान दिए माइनस माइनस प्लस 1 धरिए 6 एलसीएम यहां निकालेंगे आप भाई ये 2 3 6 3 3 9 ये 2 कम माइनस में ना 3 3 9 बराबर 7/6 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 से 2 घट जाएगा ना तो बचेगा 7/6 बराबर 7/6 आपका ए तीसरा भी हो गया दूसरा है अल्फा इन बीटा बराबर सी बाई अल्फा का मान है भाई ए माइनस 1/3 बीटा का मान धरिए आप कितना होगा 3/2 बराबर सी का मान धरिए सी का यहाँ माइनस 3 एक मान धरिए एक मान आपका 6 3 6 और यहाँ पर 3 से 3 खत्म माइनस 1/2 बराबर आ गया माइनस 1/2 बराबर है ना तो ये कहेंगे भाई सत्यापित हुआ। इधर से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बेहद आसान है। 4u स्क्वायर प्लस 8 शून्य का है ना शून्य निकालने के लिए तो इसके बराबर आप लगा दीजिए कोची जी। अभी देखिए इन दोनों 4u कॉमन आ रहा है तो 4u इनटू आपका बचेगा कोची 1 प्लस 4 8 2 नहीं यहाँ बचेगा ना यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8 u आ गया 4 दूनी 8 ठीक बराबर 0। अभी गुणनखंड का 0 है तो क्या अलग अलग 0 आएंगे u प्लस 2 बराबर 0 ये गुना में u बराबर 0/4 का मतलब u माना 1 माना गया 0 u प्लस में उधर जाएंगे माइनस 1 माना गया आपका कोई तो अल्फा मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे माना किसी को आप मान सकते हैं जो b की माइनस 2। अब जांच की बात ये जांच की बात करिए जांच a कितना है a है आपका वही a है आपका कितना u का गुणांक है ना 4 b कितना u का गुणांक c है ये ना कोई मानिएगा 0 आज बात कुछ ये नहीं मानिएगा 0। अच्छा अल्फा प्लस बीटा के मान बताइए माइनस b बाई a। अच्छा यहाँ कितना है 0 बीटा कितना माइनस है ना यहाँ माइनस 8 1 ना 4 माइनस 2 जो माइनस 2 4 2 8 इधर भी आपका आ गया माइनस 2 एक चीज बराबर होगी दूसरा चीज चाहिए अल्फा इनटू बीटा क्या होता है भाई अल्फा कहां से चाहिए 0 बीटा माइनस 0 गुना माइनस 2 सी 0 a 4 कुछ होगा 0 0 0 कुछ 0 बराबर है ना ये सत्यापित हुआ। और ये आपका चौथा नंबर ये है। और आइए हम आपका 5वां क्वेश्चन की बात करें। आसान है इसलिए थोड़ा सा आप जो है तीन खींचना है भाई आप लोग समझदार हैं कि आप खुद से बना सकें। और नंबर है आपका स्क्वायर माइनस 15 शून्य वाला टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 टी स्क्वायर माना जाएगा प्लस में एन स्क्वायर हटेगा एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस मान इधर से बराबर किस स्क्वायर हटता है उधर से बता रूट मतलब टी माना है 2 भाई एक आ गया टी का मान प्लस रूट 15 और एक का मान आ गया माइनस रूट 15 अल्फा की माना की मान लिया 2 आ गया मान लीजिए माना की अल्फा बराबर रूट पर बीटा माइनस रूट 15। अब चेक करिए जांच करना है ना आपको a कितना हो जाएगा
जाएगा टी बार यानी 1 का नाम टी स्क्वायर रखना डी है ये टी का नाम है जीरो सी क्या हो जाएगा अचर कितना माइनस पर अच्छा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा कितना रूट 15 बीटा माइनस रूट 15 ठीक है माइनस बी ठीक है जीरो कितना ये प्लस जीरो हो जाएगा काट देंगे क्या बचेंगे जीरो बराबर इधर जीरो लग गया अब निकालिए अल्फा बीटा बाई ए आ रूट 15 गुने माइनस रूट 15 सी माइनस 15 में एक ये प्लस माइनस माइनस रूट 15 में रूट 15 क्या लेंगे और ये आपका माइनस 15 बराबर आ गया ना ये आपका भी बराबर यहाँ भी बराबर आ जाएगा भाई हम इतना से लिख दीजिए सत्यापित हुआ इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन खत्म हो गया और इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है मेन का लास्ट क्या है वो भी आप देख लीजिए वही बेहद है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अब देखिए 3x स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 को बराबर में लगा दें साइड को चार बार बीच में को ऐसा तो ये गुना करके माइनस x स्क्वायर और जोड़ करके आ माइनस x तो 4 में से 3 जाएगा तब 5 बनेगा तो सर ये 3 में से घटाना यानी माइनस वाला बड़ा रखेंगे और प्लस वाला क्या रखेंगे छोटा रखेंगे तो यहां पर स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x माइनस पर बराबर जो आ जाएंगे जो इन दोनों से मन ठीक समझिए आपका बनेगा कुछ x माइनस 1 इन दोनों कॉमन को प्लस क्या बनेगा x बराबर 0 x माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा ना तो आपका इधर क्या बचेगा 3x प्लस 4 बराबर को 0 गुणनखंड के 0 है तो अलग अलग क्या होंगे 0 ये माइनस में जाएगा प्लस में ये देखा घर जाएंगे माइनस में ये गुना में हो जाएंगे भाग में और आपका यहाँ मानेंगे 2 माना गया ना माना कि 1 b का माइनस 4/3 अब जांच कितना पड़ेगा क्योंकि सत्य तक जांच करेगी जो बराबर से है या नहीं तो यहाँ पर a कितना आएगा x स्क्वायर का कितना 3 b कितना x का माइनस 1 c अचर पर माइनस 4 अब आप प्लस बीटा माइनस b a अब आपको कितना है 1 प्लस बीटा माइनस 4/3 अरे बीटा माइनस प्लस 1 कितना 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे अब देखिए ये के नीचे कुछ नहीं था 1 3 यहाँ निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 बराबर 1/3 ठीक है कुछ सोचा हो रहा चलिए कोई कहाँ पर इसलिए हो गया यहाँ बराबर यहाँ हम आपको बोले थे कि माइनस वाला बड़ा रहेगा प्लस वाला छोटा वाला रहेगा ठीक है तो ये प्लस यहाँ पर माइनस का कॉमन आएंगे ये प्लस ये हो जाएंगे प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पर आपका ही प्लस में इधर आएंगे माइनस में है ना तो इधर आ जाएगा माइनस में ये माइनस में हो जाएंगे और यहाँ देखिए माइनस में है ना इधर जाएंगे प्लस ठीक है हो गया अल्फा प्लस ये आप माइनस में माइनस 1 प्लस इसमें नहीं थे एलसीएम बोलिए भाई एलसीएम बोलिए एलसीएम आपका ये -3 और ये प्लस 4 में से 3 घटेगा 1/3 बराबर 1/3 ये बराबर है अल्फा इनटू बीटा भी चेक करिए अल्फा इनटू बीटा अल्फा धरिए भाई माइनस ऐसी भाई अल्फा धरिए -1 बीटा माइनस बीटा का ये कितना 4/3 सी कितना -4 एक ना है 4 कम 4/3 यहाँ -4/3 बराबर है ना कहेंगे भाई सत्यापित हुआ और इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा दिन का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल से अधिक है नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत निकालना है और उसका दिया भाई शून्यकों का योगफल दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का मान दे रखा है आपको जो निकालना है वो है आप निकालना बस क्या निकालना है क्या निकालना है बहुपद तो ध्यान दीजिए आपको सीखते हैं बहुपद निकालने का फार्मूला जब हमको अल्फा और बी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हो और अल्फा इनटू बीटा दिया हुआ हो तो p और x यानी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर हम आपको बताए थे a इनटू x² माइनस अल्फा प्लस b इनटू x प्लस r इनटू b यही फार्मूला हमने आपको क्या किया है पढ़ाया है तो यहाँ पर 2 का पहला है भाई आपका 2 का पहला है 1/4 और माइनस तो यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यानी दिया है हम लोग का क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4 अच्छा यहाँ पर माना कि द्विघात बहुपद शून्य द्विघात बहुपद का
अल्फा तथा बीटा है। तो दिया क्या है? दिया है बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 1/, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ हमने आपको बताया भाई तो मैंने द्विघात बहुपद के यहाँ पे आप रूप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ a ज्यों करते हैं एक्स स्क्वायर ज्यों का माइनस अल्फा प्लस क्या मान है प्लस बीटा का 1/4 और एक्स ज्यों का प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 माइनस प्लस माइनस। अच्छा इसकी कुछ नहीं था 1, इसके में कुछ नहीं था 1, एलसीएम निकाल a इंटू एलसीएम निकाल कितना है 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा ना 4 एक्स आइए -4 आपका होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बहुपद के ऊपर वाला प्लस हमको मतलब नहीं बहुपद आपका क्या है ऊपर वाला 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिस इज आपका आंसर। इस प्रकार से आपको जब द्विघात बहुपद का शून्य का फल और घनफल मालूम हो तो इस फॉर्मूला से आप आसान भाषा में जो है आसान शब्द आसान तरीके से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा का दूसरा है आपका √2 दिया है और दिया है आपका a। ठीक है तो यहाँ पर माना कि द्विघात बहुपद का शून्य के बराबर शून्य का अल्फा और बीटा है। तो दिया क्या है? शून्य को का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा इंटू बीटा 1/3 अभिष्ट द्विघात बहुपद। फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है आपके लिखा है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ए सब यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए जो करते हैं एक्स स्क्वायर जो करते हैं अल्फा प्लस बीटा के मान धरिए √2 एक्स जो करते हैं अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो यहाँ से आपका इस प्रकार बहुपद आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। या आप चाहो तो इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो आपका आएगा कितना? एलसीएम लीजिएगा कैसा आंसर है आपका एलसीएम लीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 आपका बहुपद आ गया अभिष्ट द्विघात बहुपद। अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1। कैसे आंसर है आपका? आंसर यहीं छोड़ दिया है या नहीं लेकर गए हैं ध्यान दिया आप। चलिए ठीक है यहाँ तक ले गया। तो आपको बार बार से ऐसा नहीं रखना है ऊपर जो आएगा आपका वही आपका खास बहुपद होगा। ठीक है आइए तीसरा की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भाई 0.5 माना कि वही हल है सब कोई टाइप से बनाएंगे। माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य के हैं द्विघात बहुपद के शून्य के और दिया बात करिए क्या दिया शून्य को का योग। तो शून्य है क्या है अल्फा बीटा शून्य का योग क्या 0 शून्य का गुणनफल फाइंड बीटा कितना 5। तो जाना है द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका भी ग्रुप दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप का होगा है ना। यहाँ पर चलिए एक्स स्क्वायर जो करते हैं यहाँ अल्फा प्लस बीटा के मान 0x अल्फा इंटू बीटा 5। तो आपका आ गया भाई a इंटू एक्स स्क्वायर ये कुछ गुना 0 प्लस खाली बचा 5। तो इसीलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है आपका एक और एक दोनों है भाई एक ही है। तो आप यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ लेंगे वाले है मना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का शून्य द्विघात बहुपद शून्य। इसे अल्फा जो दिया उसकी बात करिए दिया है हम लोग अल्फा प्लस बीटा कितना 1 अल्फा इंटू बीटा 1। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा ज्यों करते हैं एक्स स्क्वायर के यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए ज्यों करते हैं एक्स स्क्वायर ज्यों करते हैं अब यहाँ कितना एक इंटू एक्स है ना अल्फा इंटू बीटा 1 एक में करिए कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो आपका द्विघात बहुपद आ गया द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा ये अनकॉमन होता है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस इस प्रकार ठीक है तो इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन हो गया पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम आपका ही पांचवा क्वेश्चन है आपका माइनस 1/4 और 1/4 माइनस 1/4 और 1/4 यही है ना तो माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद सुनिएगा और जो दिया उसकी बात करिए दिया क्या दिया है अल्फा बीटा माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा 1/4 इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे आपका a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बी ए जो करते हैं यहाँ भी आपका लिखना छुड़ा लिख दीजिए लिखिएगा तो भी कोई गलती एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है ये माइनस प्लस हो जाएंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 आप सीएम तो डाल दीजिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक आपका सीएम आएगा भाई 4 तो आपका बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट मींस आपका क्या हो जाएगा आंसर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भाई ये 6 नंबर 4 है और 1 तो यहाँ पर आप मान लीजिए माना कि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है इसलिए जो दिया है उसकी बात करें इसलिए दिया क्या है शून्यकों का योग पहले क्या है यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा तो अभिष्ट द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है तो अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा a इंटू एक्स स्क्वायर ज्यों का अल्फा प्लस बीटा के मान 4 x ज्यों का अल्फा इंटू बीटा कितना आसान है आपका इधर आपका छूट गया x प्लस इसे अभिष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इस प्रकार से एक्सरसाइज 2 जो है समाप्त हो गया एनसीईआरटी भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद।